कोई कोई रोज जाता होगा, नहीं तो वार त्योहार पे तो मंदिर जाते ही है। जब भी कोई इंसान मंदिर जाता है सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? सीढ़ियों पर प्रणाम करता है, अंदर जाकर घंटी बजाता है, फिर हाथ जोड़ता है, उसके बाद आंखों को बंद करके नेत्रों को मूंद करके खड़ा हो जाता है। बोलो ऐसा ही करते? आप लोगों ने भी यही किया होगा। क्यों? घर से निकले, समय बर्बाद किया, पैरों को तकलीफ दी और दर्शन करने गए थे तो आंखें तो खुली रखते। ये आंखें बंद करने का फॉर्मूला आपको किसने सिखाया? किसी पंडित जी ने ट्रेनिंग दी क्या कि जब मंदिर जाओ तो आंखें बंद ही करना? नहीं, किसी मंदिर की दीवार पर लिखा होता है कि आंख बंद करके दर्शन करें। अभी इतने सारे मंदिरों के दर्शन करके अपन आए, कलश यात्रा में 5 मंदिर के तो दर्शन किए, लेकिन मेरे को तो कहीं नहीं दिखा कि मंदिर की दीवार पर ये लिखा हो कि कृपया आंख बंद करके दर्शन करें। वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी होती कि कृपया शांति बनाए रखें, जूते चप्पल पहन के मंदिर में प्रवेश ना करें, या फिर नशा करके मंदिर में प्रवेश ना करें, लेकिन किसी भी मंदिर की दीवार पर यह नहीं लिखा होता है कि आंख बंद करके दर्शन करें। लेकिन फिर भी जब हर इंसान मंदिर जाता है अपनी आंखें बंद करता है, क्यों? असल बात यह है मेरे भाई बहनों कि हम अपनी आंखें बंद करते नहीं हैं, मंदिर में जाते ही आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि मंदिर में बैठे परमात्मा हमें प्रेरणा देते हैं कि बेटा इन साधारण चमड़ों की आंखों को तो बंद करे और मन की, हृदय की आंखों को खोल करके देख, क्योंकि इन चमड़ों की आंखों से तुमने मुझे देखा तो परमात्मा की जगह पत्थर और भगवान की जगह मात्र रंग बिरंगा भाटा ही नजर आऊंगा। तो हृदय की आंखों को खोल करके देख ताकि तू मेरे हरि रूप को जान सके, मेरे परमात्मा स्वरूप को पहचान सके। तो चमड़ों की आंखों से कभी भगवान दिखते नहीं, और गाय माता जी को आज तक हमने इन 2 साधारण चमड़ों की आंखों से देखा तो 33 कोटि देवी देवताओं को अपने तन में धारण करने वाली पूज्य गाय माता हमें मात्र 4 पैर, 2 सिंह और 1 पूंछ का साधारण जानवर नजर आई। काश की हृदय की, मन की आंखों को खोल करके देखते तो गाय माता में विराजमान 33 कोटि देवी देवता हमें दर्शन भी दे जाते और हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को भी मिटा करके चले जाते। लेकिन हमने ऐसा कोई प्रयास किया नहीं और हम गाय माता जी को जानवर समझ बैठे। और देखो, अगली बात मेरी आपको बुरी लगेगी, फिर भी कह दूं क्या? कह दूं? बुरी आपको लगेगी, चलेगा? और वैसे भी इन 7 दिनों में जो भी आप बातें सुनोगे अच्छी कम और बुरी आपको थोड़ी ज्यादा ही लगेंगी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहनों, अगर किसी इंसान को शुगर हो जाए तो उसको कोई जूस या रस नहीं पिलाया जाता है, उसको तो कड़वा कड़वा करेले का रस ही पिलाना पड़ता है। उसी तरह हमारे हिंदुस्तान को भी आज अध्यात्म को आध्यात्मिक डायबिटीज हो गई है। अगर ये डायबिटीज अगर मिटानी है तो कड़वा कड़वा करेले का जूस तो पिलाना पड़ेगा, मीठे मीठे आम के रस से काम चलने वाला नहीं है। सीधी सी बात है, अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो वो सुई से ही निकलता है, वो रुई से निकलने वाला नहीं है।